अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये 12.7 तक हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। चलिए अब हम 12.8 से आगे ऑनवर्ड चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर। पहले 12.8 को देखें। 12.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। In Millikan's experiment, oil drop are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 मिलीमीटर apart। तो हमारे पास मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट के अंदर जो दो प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो सेपरेशन है वो है 5 मिलीमीटर। अब बच्चों मिली किसके बराबर होता है? 5 मिली 10⁻³ मीटर। इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, तो मिली जो है वो 10⁻³ के बराबर। प्लेट वोल्टेज इज एडजस्ट टू एग्जैक्टली। अब हमने प्लेट वोल्टेज को कहाँ पे एडजस्ट किया है? प्लेट वोल्टेज कितना है हमारे पास? 780 वोल्ट। प्लेट वोल्टेज कितना है? 780 वोल्ट। सो दैट ड्रॉप इज हेल्ड स्टेशनरी। तो इस तरह से वो दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये ऊपर वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव, दोनों के दरमियान पोटेंशियल V, दोनों के दरमियान सेपरेशन D है। तो ये जो आपके पास ऑयल ड्रॉप होगा वो स्टेशनरी हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा। प्लेट वोल्टेज इज स्विच ऑफ। हम जैसे ही प्लेट वोल्टेज को स्विच ऑफ करेंगे तो यही जो ड्रॉप है ये फॉल्स फ्रीली। ये क्या करेगा? फ्रीली फॉल करना शुरू कर देगा। एंड सिलेक्टेड ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल अ मेजर डिस्टेंस ऑफ। तो इस ड्रॉप ने जो डिस्टेंस कवर किया है स्विच ऑफ करने के बाद, डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? 1.5 मिलीमीटर या फिर 1.5 10⁻³ मीटर। इन 11.2 सेकेंड, कितने टाइम के अंदर? टाइम हमारे पास क्या है? टाइम है 11.2 सेकेंड। 11.2 सेकेंड। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ ऑयल यूजेस, ऑयल की जो हमारे पास डेंसिटी है इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितनी है? 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर, और विस्कोसिटी उस एयर की जहाँ पर वो मौजूद है, विस्कोसिटी जो है वो आपके पास कितनी है? 1.80 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये आपके पास डेंसिटी है। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? आपसे पूछा क्या जा रहा है? क्या कैलकुलेट करना है आपने? कैलकुलेट द मास। पहले नंबर पर आपने फाइंड करना है मास। क्या चीज फाइंड करनी है? मास फाइंड करना। चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। और दूसरे नंबर पे आपने चार्ज फाइंड करना है। उस ड्रॉप पर क्या चार्ज है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, ये फाइंड करना है। ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा था, उस मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिलेशन आपने यूज करने हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम टर्मिनल वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं। क्या फाइंड करने जा रहे हैं? इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। टर्मिनल वेलोसिटी पहले फाइंड करते हैं, आपको बताते हैं कि किस लिए जरूरत पड़ेगी। टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन था वो था डिस्टेंस बाय टाइम। क्या था? वैल्यूज आप मुझे बताएंगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारे पास है 1.5 10⁻³ और टाइम कितना है? 11.2। 11.2। तो बताएं जरा क्या है ये टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास? इसकी वैल्यू क्या है? 0.134 -3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस आपने जो मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि आर स्क्वायर किसके बराबर था? 9 η v, ये टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 ρg। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली। ठीक है, अगर आप आर की वैल्यू लेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9 η आपके पास क्या है? जो आपके पास विस्कोसिटी है 1.80
1.8 10⁻⁵। टर्मिनल वेलोसिटी आपने कितनी फाइंड की है? 0.134 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। रो डेंसिटी कितनी है? 900 और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। इसका हमने ले लेना है स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेडियस कितना आया? 1.11 10⁻⁶ मीटर, ये आपके पास आ गया रेडियस। इन सब की हमें जरूरत क्यों पड़ी है? हमने क्या फाइंड करना है? मास। और पहले नंबर पे हम मास फाइंड करने जा रहे हैं। डेंसिटी पढ़ा था हमने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम 4/3 πr³। तो इस रिलेशन से अब यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, आर भी मौजूद है और डेंसिटी भी मौजूद है। तो आर फाइंड करने के लिए आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का होना जरूरी था। तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड की। तो टर्मिनल वेलोसिटी इसलिए फाइंड की ताकि रेडियस फाइंड कर सकें, और रेडियस हमने इसलिए फाइंड किया ताकि हम क्या कर सकें? मास फाइंड कर सकें। ओके जी। तो डेंसिटी आपके पास कितनी है? 900 मल्टीप्लाई 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या है? 1.11 10⁻⁶। और इसका हम क्या लेंगे? क्यूब पावर लेंगे। क्या पावर लेंगे इसकी? क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास मास जो है वो कितना आ जाएगा? 5.14 10⁻⁻15 किलोग्राम। ये आपके पास आ गया मास ऑफ ऑयल ड्रॉप। ये हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ ऑयल ड्रॉप। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? दूसरे नंबर पे चार्ज फाइंड करना है। चार्ज का क्या रिलेशन पढ़ा था हमने? mg d/v। अब यहाँ पर ये जो v है टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है? पोटेंशियल है, वोल्टेज है। तो m आपके पास मास कितना आ गया? 5.14 10⁻⁻15 और g आपके पास 9.8 और d क्या था आपके पास? 5 10⁻³ 5 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। वोल्टेज कितना था? 780। तो इससे आप कैलकुलेट करें तो चार्ज की क्या वैल्यू आती है आपके पास? चार्ज कितना आता है? 3.20 10⁻⁻19 कॉलम। ये बच्चों आपके पास चार्ज है। ठीक हो गया? थोड़ा लॉजिकल था, न्यूमेरिकल, कि उसने आपसे पूछा था मास और चार्ज। तो चार्ज आप तब फाइंड कर सकते थे जब आपके पास मास है, और मास आप तब डिटरमाइन कर सकते थे जब आपके पास रेडियस होगा। बाकी वैल्यूज तो उसने दी हुई हैं। अच्छा, रेडियस आप तब कैलकुलेट कर सकते थे जब आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी हो, और टर्मिनल वेलोसिटी s/t जो हमने सबसे पहले फाइंड की। ठीक है? तो यही वजह थी कि सबसे पहले हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड की, उसके बाद फिर हमने रेडियस फाइंड किया, फिर हमने मास कैलकुलेट किया, मास की वैल्यू यहाँ पुट करके चार्ज फाइंड किया। तो मिल्किंस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ये हमारे पास मास और चार्ज आ गया किसके ऊपर? उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंडेड है। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो इससे शॉर्ट भी है और इससे आसान भी है। वो न्यूमेरिकल क्या है आपके पास? यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी। ये है आपके पास 12.10। आपने क्या करना है? रेफरेंस पॉइंट किसको माप लेना है? इंफिनिटी। हमेशा जब पोटेंशियल फाइंड किया जाता है तो वो दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक वो पॉइंट जहां पोटेंशियल आपने फाइंड करना है, और दूसरा पॉइंट कौन सा होता है? इंफिनिटी। तो जीरो रेफरेंस पॉइंट आपके पास इंफिनिटी आ गया। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज
इसने पॉइंट चार्ज आपको दे दिया, पॉइंट चार्ज, और उस पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो वो क्या है आपके पास 4 10⁻⁻8 कॉलम, ये चार्ज है आपके पास। अल्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चेंज होता है किस डिस्टेंस पर, डिस्टेंस जो उसने आपको दिया है आर, वो क्या है आपके पास 1.2 मीटर, ये डिस्टेंस दे दिया आपको। साथ में दो कंडीशंस भी दे दी हैं। पहला उसने कहा है चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज पॉजिटिव, कि अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव हो, ये क्यों आपके पास पॉजिटिव हो। और दूसरा जो केस आपको दिया है वो क्या है, चार्ज इज नेगेटिव, चार्ज इज नेगेटिव। तो बस प्लस माइनस का ही फर्क होगा, बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उसने आपको दे दिया है। ओके जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन आपके पास है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव क्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, चार्ज नेगेटिव है तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर या कैलकुलेशन के अंदर कोई भी डिफरेंस हमारे पास नहीं है। अब वैल्यूज पुट कर दें। के आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ओके जी, वैल्यूज पुट कर दें। तो V इज इक्वल टू के है 9 10⁻⁹, पॉजिटिव क्यू आपके पास कितना है चार्ज, इसका 4 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय आर कितना है 1.2। इसे आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 300 वोल्ट। कितना आ जाएगा 300 वोल्ट, या फिर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 3×10⁻² वोल्ट। ओके जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे यहाँ पर V इज इक्वल टू के 9 10⁻⁹, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो वही है, बस यहाँ पर आ जाएगा -4 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.2। इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास आता है -300 वोल्ट, या फिर -3 10⁻² वोल्ट। ठीक हो गया। तो एक आंसर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, एक आंसर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। एक मिनट अजान हो जाए। सर 9 भी करना। 9 हमने कौन सा किए 10 किए, 9 भी कर रहे, 9 छोड़ दिया, चलो इसके बाद 9 कर लो। वो तो फिर वैसे ही डायग्राम है। जी 12.9 हमारे पास है कि
प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हाई पोटेंशियल आ गया और ये हमारे पास आ गया लो पोटेंशियल। ये हमारे पास कोई चार्ज है प्रोटॉन, चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन। उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया और जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है? डेल आर, 10 सेंटीमीटर है। इस ए की और बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 5000 न्यूटन पर कूलम। ओके जी, तो आपने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये पॉइंट ए और बी के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या है? माइनस ई डेल आर। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे फाइंड करना है वर्क डन। वर्क किसके बराबर है? क्यू डेल वी। तीसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल यू से रिप्रेजेंट किया है। ये नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सी डी पर आप फाइंड करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हाफ एम वी स्क्वायर होगा। इट्स वेलोसिटी, आपने इसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। ये डी आ गया और इधर ई है आपके पास, इसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, वी फाइंड करना है। ओके जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ये उतनी ही होती है जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वाला फार्मूला देना। ओके जी, तो दो पॉइंट्स के दरमियान की इलेक्ट्रिक फील्ड है 5000, दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। चार्ज आपके पास कौन सा है? प्रोटॉन। आपने पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, वेलोसिटी, ये सारा कुछ फाइंड करना। 5 चीजें आपने फाइंड करनी। तो सबसे पहले नंबर पे हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने साथ में फार्मूलाज भी लिखे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी दैट इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 5000 और डेल आर कितना है? 0.1। तो ये बन गया डेल वी आपके पास माइनस, ये माइनस का भी साइन है, तो माइनस 500 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट्स, तो माइनस 500 वोल्ट्स बन गया रिलेशन। ओके जी, बी पर, और ये जो माइनस का साइन है ये क्या बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस 500 आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो नेगेटिव का साइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है। दूसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है वर्क। वर्क फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? क्यू डेल वी। लेकिन हमने क्यू की बजाय क्या लिखना है? ई। क्या लिखेंगे क्यू की बजाय? हमारे पास जो चार्ज है वो तो प्रोटॉन है, पॉजिटिव ई लिख दें या सिंपल ई लिख दें, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ई डेल वी। क्या आ जाएगा? ई डेल वी। आपने जो आंसर निकालना है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। एक तरीका तो ये होता है कि पहले हम इसको जाउल में चेंज करते हैं, जाउल में चेंज करके फिर 1.610⁻19 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। एक डायरेक्ट तरीका और बहुत आसान है। आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 500 वोल्ट। ठीक है, तो 5 और 1 प्रोटॉन, तो इसको मल्टीप्लाई करें 500 को 1 से तो 500 ही आएगा, और बाकी क्या बचा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी क्या बचा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जी, तीसरे नंबर पर आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, जो कि नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? नेगेटिव। अब फर्क क्या आएगा? बस वर्क तो आपके पास है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया वर्क डन। चौथे नंबर पर आपने फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, तो ये माइनस और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। और चौथे नंबर पर, चौथा तो हो गया, पांचवें नंबर पर आपने क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी
इसका फार्मूला क्या है 1/2 mv²। इस 2 को इधर ले आए तो काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, इस मास को इधर लेकर आएंगे डिवाइड हो जाएगा m, बाकी क्या बचेगा आपके पास v²। ठीक हो गया। लेकिन बच्चों वेलोसिटी फाइंड करने से पहले आप इस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में चेंज करें, या जाउल में चेंज कर दें, या सिंपल आप ये बता दें कि जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जाउल के बराबर होता है। ठीक है, तो 500 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और हमें v² नहीं चाहिए, हमें तो v चाहिए, तो v इज इक्वल टू, इसको बल्कि इधर कर लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, v² दैट इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर मास। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये तो आ जाएगा 2, काइनेटिक एनर्जी क्या है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय क्या लिखेंगे 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बताएं। 1.67 27। ठीक है, 1.67 10⁻⁻27। ओके जी, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है v की, v² की क्या वैल्यू आती है 3.09 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आपके पास आ गई किसकी, प्रोटॉन की वेलोसिटी। ओके जी, तो ये v² है, तो v फाइंड करने के लिए इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करके उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। हाँ, तो आपके पास ये v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये था 12.9 12.10 हमने पहले कर लिया, इससे 12.11 की तरफ चलते। नेक्स्ट आपके पास है 12.11। 12.11 ओके जी। Bohr's atomic model of hydrogen atom, electron is in an orbit around the nucleus, proton at a distance of, अब जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, मतलब ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का या न्यूक्लियस का और इसका जो डिस्टेंस है वो उसने आपको बताया है, वो कितना है आपके पास 5 पॉइंट, इस डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है r, इसकी वैल्यू है 5.29 10⁻⁻11 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। विद द स्पीड, स्पीड क्या है इसकी, स्पीड वेलोसिटी, स्पीड कितनी है इलेक्ट्रॉन की 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, कॉलम ये भी बुक में दिया हुआ है। और मास, मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके जी, अब आपने फाइंड क्या करना है, पहले नंबर पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V फाइंड करना है आप। पहले नंबर बहुत आसान है, V का रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू KQ ओवर R। अब यहाँ पर हम Q नहीं लिखेंगे बल्कि E लिखेंगे, E बाय R, E बाय R। तो K आपके पास 9 10⁻⁹ है, E आपके पास 1.6 10⁻⁻19 है,
और R आपके पास कितना था 5.29 10⁻11। तो इसे आप कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आएगी 27.20 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये आपके पास ए था और बी। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक टोटल एनर्जी फाइंड करने का जो रिलेशन है वो है आपके पास माइनस ke²/2r माइनस ke²/2r। के आपके पास क्या है 9 10⁻⁹ ई आपके पास 1.6 10⁻⁻19 और इसका हम लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आर की वैल्यू 5.29 10⁻11। ओके जी। अब आप यहां इसे कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस इधर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये वाला माइनस। इसे आपने जो कैलकुलेट करना है, आपके पास जो टोटल एनर्जी आएगी बताएं जरा कितनी है जाउल के अंदर 2.17 10⁻18 जाउल। ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई। लेकिन हमने किस में फाइंड करनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी माइनस 2.17 10⁻18 जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये टोटल एनर्जी आ गई। इसके बाद ये बी पार्ट था। इसका हमारे पास जो सी पार्ट है वो क्या है आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द एटम इन एन इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी होता है अपर स्टेट के अंदर और लोअर स्टेट के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इसको हम लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। ओके जी। अब इनिशियल एनर्जी जो स्टेट की एनर्जी, जिस स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, वो है आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन एटम के केस में आपके पास ऑर्बिट ही एक होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में होता है। बाकी ऑर्बिट्स के हिसाब से एनर्जी क्या होगी इनफिनिट हो जाएगी। तो फाइनल जो एनर्जी होगी फाइनल स्टेट के अंदर वो होगी 0। वो क्या हो जाएगी 0। तो हम क्या करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0। इनिशियल आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आ गया आयनाइजेशन एनर्जी। ओके जी। तो इसमें आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया, टोटल एनर्जी फाइंड की और आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड। आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम आते हैं 12.12 पर। 12.12 ये देखें। 12.12 में वो आपको कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैच फॉर अ कैमरा सर्टेन एट अ कैपेसिटर ऑफ स्टोरिंग एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। जो कैमरा है उसके साथ एक कैपेसिटर अटैच है जिसकी वजह से कैमरा जो है वो फ्लैश प्रोड्यूस करता है। जब हम कोई तस्वीर बनाते हैं ऊपर बटन दबाते हैं तो एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, उस वक्त कैपेसिटर असल में डिस्चार्ज होता है। वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम किससे V से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारे पास 750 माइक्रो फैरेड, या फिर इसको लिखते हैं 750 माइक्रो किसके बराबर होता है -6। 750 10⁻⁻6। हाँ ना सॉरी, ये तो आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसने जो दिया है, सॉरी जो पोटेंशियल दिया है पोटेंशियल डिफरेंस वो 330 वोल्ट है, 330 वोल्ट।
और कैपेसिटेंस जो है वो ये है आपके पास, कैपेसिटेंस ये है C 750 माइक्रोफैरेड और 750 माइक्रो 10⁻⁶ फैरेड, ये कैपेसिटेंस आ गई। डिटरमाइन द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लैश, आपने एनर्जी फाइंड करनी है फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए, जो एनर्जी यूज होती है वो फाइंड करनी है। एनर्जी का फार्मूला आप ये देखें कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा जिसमें V और C हो, तो वो क्या है आपके पास, हाफ CV²। बस अब तो आसान है, आगे हाफ C की वैल्यू आपके पास 750 10⁻⁶ और V आपके पास है 330 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लें इसका और इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आती है 40.8 जाओ। ठीक हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, कैपेसिटेंस आपको दी हुई है, एनर्जी फाइंड करनी है, तो जिसमें ये CV आएगा जैसे कि हाफ CV², तो ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे और एनर्जी फाइंड कर लेंगे जो फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होगा। ओके जी, ओके चलिए लास्ट न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ, एक कैपेसिटर है जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास है 2.5 10⁻⁸ फैरेड, 2.5 10⁻⁸ फैरेड। चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम वन प्लेट प्लेस ऑन अदर प्लेट, तो चार्जिंग में क्या होता है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, दूसरी प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट किया जाता है। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब अगर प्लेट्स के दरमियान हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो कितना हो, 450 वोल्ट हो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, आपने क्या चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होंगे। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन है हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, चुप बच्चों, अच्छा अब बैठे, Q इज इक्वल टू CV और एक रिलेशन आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू ME। अच्छा एक आपके पास क्या है, Q इज इक्वल टू CV और एक आपके पास है Q इज इक्वल टू N, दोनों Q के रिलेशन है, इनको कंपेयर कर दें तो NE इज इक्वल टू CV और N इज इक्वल टू CV और E। ये आपके पास क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 2.5 10⁻⁸। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V 450, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁹। ओके जी, इसे जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आता है 7 10⁻13। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एक प्लेट से दूसरी, मतलब आप जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इतने पोटेंशियल से, तो उस केस में 7 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफर होंगे। ओके जी, तो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम कल जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।